अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। नाज़रीन, 10 हिजरी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज मुकम्मल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाखों की तादाद में सहाबा कराम ने हज किया। हज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर तशरीफ़ लेकर आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब तशरीफ़ लेकर आए, उसामा बिन ज़ैद के साथ एक लश्कर बांधा। जिस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी, उस लश्कर में उमर बिन ख़त्ताब, अबू बकर सिद्दीक़, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। उस लश्कर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया था। वहाँ इस्लामी परचम को गाड़ कर इस्लामी क़वानीन को सारे अरब के ख़ित्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज कर दिया। मुसलमानों की इस ताकत से दुनिया का हर दुश्मन काँप रहा था, हर टेररिस्ट, हर दहशतगर्द काँप रहा था, और इस्लाम अमन का पैगाम इंसानियत के लिए फैलाता चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हज के बाद 11 हिजरी का आगाज़ होता है। 11 हिजरी में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये 3 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी महीने थे। क़ब्ल इसके कि मुख्तसर हालात बयान कर कर इस सीरत की सीरीज़ का अख्तिताम किया जाए, मैं और आप एक खाका सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने जहन में उतार ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरज़मीन पर नबी बनाकर 40वें साल में मबऊस किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल ज़िंदगी गुजारी और वहाँ के लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। लेकिन वहाँ के लोग जो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर चलने वाले कहते थे, दर हकीकत में वो काफिर थे, क्योंकि हकीकी दीन से पलट चुके थे। शरीयत का निफाज होना शुरू हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान नहीं लाता वो काफिर था, और क़यामत तक जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे वो काफिर ही कहलाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का काम 13 साल मक्के में चला। मुशरिकीन मक्का को बाप दादा के मज़हब से दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मजबूर कर दिया और वो मदीना हिजरत कर गए अल्लाह के हुक्म से। 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहे, जहाँ अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने की प्लानिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का पीछा मदीने में नहीं छोड़ा। जब मदीने में मुसलमानों का पीछा मुशरिकीन मक्का ने नहीं छोड़ा, तब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 14 साल के बाद मुसलमानों की इजाज़त दी, जो तुमसे लड़ रहा है उससे अब तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। वहाँ से तलवार मुसलमानों ने उठाई उन दहशत गर्दों के लिए जो तलवार से सामना करना चाहते थे। लेकिन अखलाक मुसलमानों के लिए हमेशा लोगों के सामने आम रहे, हत्ता के तमाम वो हालात जो गुज़िश्ता एपिसोड में गुजरे आपके सामने रखे गए। यहाँ तक के हज के बाद मदीना, उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की फ़लस्तीन से वापसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, अरब के सारे ख़ित्ते में दीन नाफिज, जगह जगह पर मुसलमानों के गवर्नर नाफिज हो चुके, दीन इस्लाम गालिब हो चुका, इस्लाम मजहब दुनिया में गालिब हो चुका, दावत पहुंचा दी गई कबीले के सरदारों तक, मुल्कों के बादशाहों तक, हर खित्ते में इस उसूल के साथ कि अन्नास वला दीनी मुल्किहिम, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम्हारी सारी रियाया कबीले वालों का बोझ तुम्हारे सर पर आने वाला है। जिस तरह तुमने दीगर मामलात में जिम्मेदारी उठाई है, आखिरी रसूल का पैगाम पहुंचाने में भी तुम्हें जिम्मेदार बनाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का आगाज़ होता है। उसामा बिन ज़ैद का लश्कर आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ घर पर बैठे थे। उतने में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में तशरीफ़ लाती है। आयशा कहती, अल्लाह की कसम, फ़ातिमा की चाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के मानिंद थी। फ़ातिमा जब आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मरहबन ए मेरी बेटी, अहलन व सहलन, मरहबा हो, आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान के करीब ले गए और कान में उनसे सरगोशी की। जैसे सरगोशी हुई, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू जाना शुरू हुए।
फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कहा, हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम जितना कुरान नाजिल होता वो सारे कुरान का एक दौर करते। ए फातिमा सुन ले, इस साल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान का दौर किया है। मुझे लगता है शायद मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका। ये बात सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। वो फिर कहती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा, मेरी वफात के बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तू वफात हो के अल्लाह के पास लौटेगी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात को सुनकर मुस्कुरा देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ, सफ़र का महीना अख्तिताम को है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के पास रात के वक्त पहुँचते और कहते हैं मेरे साथ बकी कब्रस्तान चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी कब्रस्तान जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से खूब दुआएं करते हैं उन शोहदा के लिए जो जंगों में शहीद हो गए थे, उन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनको बकी कब्रस्तान में तदफीन किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से पलटे, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का आगाज़ होता है। एक दिन यूँ आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13वें दिन 13th डे बकी कब्रस्तान को एक तदफीन के लिए जाते हैं और तदफीन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट कर अपने घर की तरफ आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में शिद्दत का दर्द शुरू हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर अपने सर पर कसकर पट्टी बांध ली ताकि दर्द की कमी महसूस होती जाए। जिंदगी का आखिरी 13वां दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतरात के घर पहुंचे, पूरे इंसाफ के साथ बीवियों के दरमियान हक अदा करते, पूरे इंसाफ के साथ सहाबा में अदा करते, पूरे इंसाफ के साथ हर मुसलमान मर्द और औरत का हक अदा करते। रिसालत का हक अदा कर दिया गया, दीन का हक अदा कर दिया गया, पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया गया। कुफ्फार के साथ उसने सुलूक किया, अपनों के साथ उसने सुलूक किया, मुसलमानों के साथ उसने सुलूक किया। तबीयत में बिगाड़ शुरू होता गया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हफ्ते का आगाज़ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर की शिद्दत इतनी बढ़ती जाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होना शुरू होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाते। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक दिन करता चला गया, वो आखिरी अय्याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 7वां दिन गुजरता चला गया, आखिरी 6वां दिन गुजरता चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बिलखुसूस अंसार कहते हैं, एक सहाबी है, मैंने अंसार के एक मजमे के सामने से गुजरा तो देखता हूं कि अंसार की जमात मस्जिद नबी में बैठकर रो रही है। मैंने पूछा क्या वजह है आज ये आंसू बहाने की, तो अंसार ने कहा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से याद आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर कसकर पट्टी बांधे थे, मस्जिद नबी के मेंबर पर चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से खिताब किया है, मेरे असहाब अगर मैं तुम में से किसी का अगर एक पाई बाकी हूं तो आज मोहम्मद से चुका लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने साहबी बैठे थे, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे 3 दिरहम बाकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फदल मेरी तरफ से 3 दिरहम अदा कर दो। 3 दिरहम अदा कर दिया गया। वक्त बीतता चला जाता, सहाबा को नसीहत करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की जिस तरह यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया था, ऐ मेरी उम्मत के साहब जान लो मेरी कब्र को सजदे की जगह ना बनाना। वक्त बीतता चला जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी 4था दिन की फजर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। तबीयत में बिगाड़ बढ़ता चला गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की सलाह पढ़ाए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की सलाह पढ़ाते हैं, मगरिब की सलाह तक पढ़ाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की सलाह के बाद मस्जिद नबी और घर के दरमियान जो पर्दा था, पर्दा हटाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल अली, इशा की अज़ान का वक्त हो गया, बिलाल ने अज़ान दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाने के लिए उठने चाहते कि तबीयत इतनी बिगड़ती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते, आपके चेहरे पर पानी डाला जाता। अज़वाज मुतहरात पूछती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछते उठकर क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अज़वाज मुतहरात कहते नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इंतजार में, आपके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता, आप उठने जाते लेकिन दोबारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते।
होश आता तो पूछते क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अज़वाज मुतहरात कहते नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी। आपके ऊपर ठंडा पानी डालता था, आप तीसरी बार उठने जाते, जब जिस्म में तकलीफ महसूस हुई तो आपने घर का पर्दा हटाकर इशारा दे दिया और अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर, इमामत का मुसल्ला तुम संभाल लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 17 नमाजों की इमामत अबू बकर सिद्दीक ने की रज़ियल्लाहु अन्हु। जब आपकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात की खबर मिली कि मेरे वालिद मोहतरम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का मर्तबे लगा दिया, तो मां आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को नमाज के लिए नहीं देना जिम्मेदारी, अबू बकर को इमामत के लिए नहीं ठहराना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान पढ़ते हैं बड़ी ही तवज्जो से पढ़ते हैं, बड़े तकवे से पढ़ते हैं। ये कुरान पढ़ते पढ़ते बहुत रोते हैं, इनकी नमाज लंबी हो जाएगी इनके रोने की वजह से, सहाबा की नमाजें लंबी हो जाएंगी रोने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को नमाज के लिए ना खड़ाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चुप हो जाओ आयशा, तुम तो यूसुफ की औरतों की तरह हो, खबरदार मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। अबू बकर सिद्दीक इमामत के मुसल्ले पर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो साहब के कंधों पर हाथ रखकर ज़मीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लगड़े जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी में लाया गया। अबू बकर सिद्दीक के बाजू खड़े होकर आप सलाह अदा करते हैं आयशा की। ईशा की सलाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लेकर आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त में मेंबर रसूल पर बैठ जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करते कि जज़ीरतुल अरब से यहूद और नसारा को निकाल दो। फिर नसीहत कर दे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थाम लो तो कभी गुमराह नहीं होगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी तीसरा दिन बीतता चला जाता, गशी तारी होती, तकलीफ की वजह से वक्त बीतते चले जाते, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन का सूरज डूबा। जब रात हुई ईशा की सलाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मां आयशा के हुजरे में, ज़िंदगी के आखिरी दिन ये फ़ैसला हो गया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते होश में आकर कल मैं किसके घर में रहने वाला हूँ, कौन सी बीवी की बारी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुतहरात समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चाहत आयशा से है, और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के सारे दिन अब आयशा के पास गुजारना। आखिरी 7 या 8 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा के घर में गुजारे। रात अंधेरी चढ़ती गई, सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बड़े मजमे में मस्जिद नबी में जमा है, दिल में बेचैनी व बेकरारी है, हमारे रसूल की ज़िंदगी कैसे गुजर रही। मस्जिद नबी में हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इमामत के मुसल्ले पर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी इकामत अल्लाहु अकबर कहकर अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ को बांधा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से पर्दा हटाया। सहाबा की ऐसी बेचैनी सलाम में कि गोया सलात तोड़ दें और जाकर पूछें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तबीयत कैसी है। अबू बकर सिद्दीक़ एड़ी के बल पीछे हटने लगे, शायद ये समझकर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इमामत के लिए आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा कर दिया कि अबू बकर सलाह को कायम रखो। आपने पर्दा हटाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भर के अपने असहाब को देखा। जब सहाबा को देख रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हुए मुस्कुरा दिए। शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो बदर की क़ुरबानियाँ याद आ गई, वौत की वादी में हमज़ा का कलेजा चीरना याद आ गया, उनके घर से निकाले जाने के हिजरत के सफ़र याद आ गए, तबूक का मंज़र याद आया, अहज़ाब का मंज़र याद आया, जहाँ सहाबा अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पेटों पर पत्थर बन लेते थे। उनकी इताअत का जज्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो कहते नमाज को कायम रखो, सलाह अदा की। ये ज़िंदगी की आखिरी सलाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अब इसके बाद कोई दूसरी सलाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ ही नहीं हुई। फजर की सलाह के बाद आप अपने हुजरा तशरीफ़ ले गए। ये हुजरा माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा था। माँ आयशा कहती मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बारी का दिन था।
फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने को टेक लगाए बैठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का प्याला रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के प्याले में हाथ डुबाते अपने चेहरे पर मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियाँ हैं। ये दुआ करते, पानी के प्याले में हाथ भिगोते जाते, अपने चेहरे पर मलते जाते, कहते ऐ मेरे अल्लाह, मौत के वक्त की सख्तियों से निकलने में मेरे लिए आसानी करना मेरे रब। लम्हात बीतते चले जाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के सीने को टेक लगा बैठे थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मिसवाक करते हुए दाखिला लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे भी मिसवाक करनी है। आयशा अपने दांत में मिसवाक को रख के उसको नरम करती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दी जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से मिसवाक करते। वो वक्त बीतता चला गया। नाजरीन, इस सीरीज़ के अख्तिताम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के सीने को टेक लगाए थे। आपने अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ की, आपने अपनी आँखों को अपने घर की छत की तरफ किया, अपने होठों को हिलाते चले जाते। माँ आयशा और रज़ियल्लाहु अन्हा को ये फ़िक्र थी, ये होठ जो हिल रहे हैं इनसे जो आखिरी नसीहत मिले वो उम्मत तक पहुँचा दूँ। आप अपनी कानों को करीब ले जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज़ों की हिफाजत करो, नमाज़ों की हिफाजत करो। अपने माँ तहत जो ग़ुलाम हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करना। माँ आयशा कहती आपने अंगूठे शहादत को उठाया, नज़रें घर की छत की तरफ की, आपके होठ हिलते जाते और ये दुआ करते काश कि अल्लाह हम सबको मरते वक्त में ये नसीब कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अज़ीज़ान मिल्लत, सोच के देखिए तसव्वुर, जो नबी जिसके अगले पिछले सारे ख़ता माफ़ कर दिए कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कहते रब्बिग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम करना मेरे रब। रफ़ीक़ आला की तरफ मेरे अल्लाह उन शहदा के साथ, उन सिद्दीक़ीन के साथ, उन सालिहीन के साथ जिसके साथ तूने रखने का मुझे वादा किया है, मेरे अल्लाह उनके साथ मुझे रखना। अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ है, आंखें घर की छत की तरफ। माँ आयशा कहती मेरे सीने को टेक लगाए बैठे, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मिसवाक करके मुंह में ताजगी की सांसें हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ को ऊपर किया, वो लम्हा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ले ली गई। आपने हाथ को नीचे छोड़ दिया। जैसे हाथ नीचे आया, मैं आयशा और रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हम समझ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अमल में आ चुकी। घर के लोगों में सदमे का आलम। फ़ातिमा रोते कहती हम जिब्राईल को हमारे वालिद की वफ़ात की खबर देते हैं। वो जिब्राईल जो हमारे घर में वही का ज़रिया थे, आज से जिब्राईल का आना बंद हो गया। वफ़ात की खबर घर वालों में पहुंची, सदमे से आंसू निकल आए। सहाबा इकराम में इत्तला गई, सहाबा इकराम का होश उड़ गया। वो तसव्वुर ना कर सके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से कैसे चले गए। उमर बिन ख़त्ताब और रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार को निकाल कर कहा मेरे नबी दुनिया से नहीं गए। जैसे मूसा को तौरात के लिए 40 रात बुलाया गया था, मेरे नबी ज़रूर आएंगे। कोई कह दे कि मेरे नबी चले गए, उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूँ। अबू बकर सिद्दीक़ और रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली, अब अपनी सवारी पर सवार होकर आए। अपनी सवारी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बांधा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अत्थर पर चादर डाल दी गई थी। उस चादर को हटाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को बोसा देते और चेहरा देख कर कहते अल्लाह ने जो एक वफ़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर में लिख दी थी वो मौत आ चुकी। अब कोई दूसरी मौत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को 3 दिन तक, पीर के दिन वफ़ात हुई, 3 दिन तक रखा गया इस फैसले के लिए कि शैतान को शिकस्त दी जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरे लीडर को चुन लिया जाए। इमामत के लिए जिस शख्स को आगे किया गया था
तमाम सहाबा कराम मुत्तफ़िक़ होकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मान चुके। बुध की शब थी, माँ आयशा कहती हमें कब्रों में कड़ियों की आवाज़ें आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में आई, उसी हुजरे में जिस हुजरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। इसलिए कि तरीक़ा यही है, अम्बिया को जहाँ वफ़ात होती हैं वहीं दफन किया जाता है। माँ आयशा का हुजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुसलमानों की इस वक्त की जमात, इस्लाम दुनिया भर में फैला हुआ, अमन व अमान है। मुसलमानों की डोर एक ऐसे शख्स के हाथ में दी गई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे चहीता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीती बीवी का वालिद है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। नाज़रीन, इस मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सीरीज़ इख्तिताम की जाती है, जो समझिए इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश की गई, दीन सीखने की आदत डालिए। इस प्रोग्राम का मकसद, दीगर प्रोग्राम का मकसद, i+TV का मकसद वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारे ज़रिए कोई एक इंसान भी हिदायत पा जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा अजीज़ है। नाज़रीन, दीन सीखने वाले बने, सुन्नत से मोहब्बत करने वाले बने, इसलिए कि उलमा ने कहा इअलमू अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नत हुवल इस्लाम। याद रखो, इस्लाम सुन्नत का नाम है और सुन्नत इस्लाम का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बग़ैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बग़ैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अहकामात अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से, अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से। यही तौफ़ीक़ की दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।